एक बहुत दुखद भरी घटना वापरी है हमारे सिख इतिहास में, अमृत वेले की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें समझाने के लिए कि अमृत वेले की वड्याई क्या है, क्या घटना वापरी, क्या कला वर्ताई, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब का किला छोड़ा, 500 सिंह साथ में है, 500 सिंह, 500 शरीर। सरसा नदी के किनारे पहुंचे, घोड़ों पर सवार हैं, अनंतपुर साहब का किला छोड़कर जा रहे हैं। पीछे हजारों लाखों की तादाद में मुगल सेना लगी है मारने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अचानक रुक गए, साथ संगत जी। और भाई दया सिंह जी कहने लगे कि अमृत वेला हो गया है, कीर्तनियों से कहो आशाई दीवार का कीर्तन शुरू करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया सिंह जी हैरान हुए कि 500 सिंह है केवल हमारे साथ, पीछे हजारों लाखों की तादाद में मुगल सेना कभी भी पहुंच जाएगी, सबके सब मारे जाएंगे। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अमृत वेला संभालो, पर हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। गुरु महाराज को जवाब दे कौन? दया सिंह कहने का पातशाह 500 की सेना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ऐसा करो, 250 सिंह बैठकर आशा जी दीवार का कीर्तन सुनो, 250 सिंह पहरे पर खड़े हो जाओ, अगर मुगल सेना आए तो उससे मुकाबला करो, ताकि जो 250 सिंह बैठे हैं वो अपना अमृत वेला संभाल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आशाई दीवार का कीर्तन चालू है। 250 सिंह समाधि लगाकर बैठे हैं। थोड़ा विचार करके देखिए उस समय को, वो सीन अपने आंखों के आगे लाइए। मौत सर पर सवार है, मुगल सेना पहुंच गई है, 250 सेना उससे लड़ रही है, मर रही है 250 लोग, और 250 लोग बैठकर आशाई दीवार का समाधि लगाकर कीर्तन सुन रहे हैं। क्या लोग होंगे वो। यहाँ पर तो एक पटाखा चल जाए हमारे ध्यान उधर चला जाता है, कोई उठ जाए हमारा ध्यान उधर चला जाता है। मौत सर पर खड़ी है, लड़ाई हो रही है, पर 250 सिंह समाधि लगाकर आशा जी दीवार का कीर्तन सुन रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं। जब आशा जी दीवार के कीर्तन का भोग पड़ा, दया सिंह जी बड़े गुस्से में पहली बार साथ संगत जी, आंखें लाल, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की शान में पहली बार गुस्ताखी की और कहा पातशाह 250 सिंह शहीद हो गए आपके आज के अमृत वेले के लिए। अगर आज का दिन अमृत वेला ना करते तो क्या हो जाता। तो मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे साध संगत जी ऐसी बात कही कि हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे दया सिंह तू कहता है कि 250 सिंह शहीद हो गए, अरे बाकी के 250 सिंह भी शहीद हो जाते हैं, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर आगे चलकर इतिहास में कोई ये बात सुनता ना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मैदान जंग में मौत सर पर खड़ी थी, फिर भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अमृत वेला कितना जरूरी है। अगर ये साखी, ये घटना सुनकर एक का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे 250 सिंह शहीद करवा लिए। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए फिर भी अगर हम अमृत वेला ना संभाले, रात सोकर बिता दें तो लानत है हम पर। किस मुंह से जाएंगे गुरु के पास कि हम तेरे सिख हैं, किस मुंह से। हम जैसों को समझाने के लिए अपने 250 सिंह शहीद करवा दिए। साथ संगत जी संभालो अमृत वेला। दास हाथ जोड़ता है, झोली फैलाता है आपके आगे कि ये अमृत वेला संभाल लो, किसी प्रकार संभाल लो। किसी भूखे को खाना दे देना, बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन। अगर आपको किसी पर तरस आए ना, किसी पे, तो उसे पैसे मत दिया करो। किसी पर तरस आए उसे कपड़े मत दिया करो, दो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, दो। पर अगर सच में उसका भला करना है उसे ले आओ अमृत वेले, क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन है। किसी को कपड़े दे देना, पैसे दे देना अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है उसे नाम से जोड़ दो, अमृत वेले से जोड़ दो, क्योंकि अगर उसे अमृत वेला मिल गया उसके कर्म ही बदल जाएंगे। वो मांगने वाला देने वाला बन जाएगा। कर्म बदल जाते हैं अमृत वेले उठने से।
सही मायने में किसी पे तरस करना हो तो उसे अमृत वेले से जोड़ दो, ये सबसे बड़ा तरस है। संभालिए अमृत वेला। ये गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, सारे गुरुओं की बाणी कह रही है, जन्म साखी की एक एक साखी कह रही है, ये पंक्तियां आप सुन रहे हो, कह रहे हैं कि अमृत वेला संभालो। अगर अमृत वेला नहीं, बाबा जी तो यहाँ तक कहा करते थे, महापुरुष, ये वचन मेरे मुंह से निकलेंगे नहीं, फिर भी उनके रचना के इसलिए कह रहा हूँ, कहते थे अगर अमृत वेले अमृत नहीं पिया सारा दिन, बाकी जहर क्या, खा लो जहर और खा के मर जाओ। अमृत वेला तो अमृत तो छोड़ दिया, बचा तो जहर ही है ना, फिर और क्या बचा है। ये मूल शिक्षा है, मूल शिक्षा। ये पहली क्लास है, ये दाखिला है स्कूल का, हमने अभी तक दाखिला ही नहीं लिया, कहां कहां जाके पहुंचेंगे। धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक